डेबरा। नाजरीन, वक्त हुआ है। वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली फ़रीद ख्वाजा साहब। आप चेयरमैन हैं KSB सिक्योरिटीज़ के। ही इज़ बेस्ड आउट इन लंदन and he has recently worked on ADB team which has proposed a number of reforms for the development of Pakistani capital market. So Mr. Ali Fareed Khwaja, welcome to the show. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. It's my pleasure to be on your show. Thank you. Great for us, sir. तो सबसे पहले ये बताइए अली साहब कि जो मार्केट में टर्नओवर्स हैं उसके बारे में एक बहुत ही जनरल सी बात कही जाती है कि बिकॉज इन्वेस्टर बेस नहीं है, इसी वजह से कंपनीज आर लाइंड अप बट कंपनीज डू नॉट कम बिकॉज इन्वेस्टर बेस कम है। सो टर्नओवर के बारे में बार बार ये कहा जाता है कि मार्केट में चंद लोगों की पार्टिसिपेशन है और जिस दिन पार्टिसिपेशन थोड़ी सी भी अच्छी होती है मार्केट में लिक्विडिटी इंटरेस्ट आ जाता है। सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दिस कि मार्केट में लॉन्ग टर्म बेसिस पर लोगों को लाने के लिए, एक्विटीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, कैपिटल मार्केट को डेवलप करने के लिए कौन से मेजर्स लिए जाने चाहिए? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट हमारी बड़ी शैलो है। देयर आर ओनली 250,000 पीपल हु आर रजिस्टर्ड टू इन्वेस्ट एंड ऑफ कोर्स एक्टिव इन्वेस्टर्स इससे काफ़ी कम है और जो वॉल्यूम्स है वो भी ओवर द ईयर्स कम ही होते रहे हैं। 2008 तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेली ट्रेडेड वॉल्यूम यूज्ड टू बी एज हाई एज $500 मिलियन और अब वो 90% श्रिंक होकर $40-50 मिलियन की लेवल को क्रॉस नहीं करता। द इशूज आर बोथ ऑन द डिमांड साइड एंड सप्लाई साइड। सप्लाई साइड पे जो प्राइवेटाइजेशन जो पहले होती थी 90s में और अर्ली 2000s में वो होना ख़त्म हो गई। प्राइवेटाइजेशन प्लान गवर्नमेंट के जो है उसमें हमने स्लो डाउन देखा, IPOs नहीं आए स्टॉक मार्केट के अंदर। और दूसरी साइड पे जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि रिटेल पेनिट्रेशन जो रिटेल इन्वेस्टर बेस की वो नहीं हुई और फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी पार्टिसिपेशन मार्केट में कम होती रही है और उसका भी दैट्स आल्सो इट्स अ चिकन एंड एग प्रॉब्लम कि जब मार्केट ज़्यादा लिक्विड होगी देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विल आल्सो बी एबल टू इन्वेस्ट। सो ग्रोइंग द रिटेल इन्वेस्टर बेस इज क्रिटिकल एंड आपने एक सही प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। राइट, देखिए वॉलेटिलिटी जो है वो मार्केट की जान होती है और वॉलेटिलिटी मार्केट के लिए अच्छी होती है और उससे भी ज़्यादा रीज़नेबल और अच्छी चीज़ होती है मार्केट में लिवरेज का होना। लेकिन अगर ये कंट्रोल्ड नहीं हो, ये मैनेज नहीं हो और इनके रेशो और प्रोपोर्शंस तय ना हो तो फिर ये मसाइल भी कर जाती है। मसलन अप टू 60% लिवरेज इज़ गुड, डे ट्रेडिंग इज़ फैंटास्टिक, but you only have day trading, but when you have only handful of people playing with MTS, MFS and DFM, these are all leverage products and you only have leverage and leverage, so what happens at the end of the day is that you don't get issuers coming to the market, you don't get foreigners coming to the market कि यार ये तो 2 दिनों में छक्के लगा देते हैं, 2-2 हज़ार पॉइंट गिरा के हमें लपेट देते हैं। सो इसका कोई लॉन्ग टर्म आपके ख्याल में गवर्नमेंट की इस पे निगाह है, रेगुलेटर्स इसको देखते हैं? आई नो मुझे डेविड वाइट ने भी बताया कि यू हैव एक्टिवली वर्क विद हिम। सो कोई बाहर से बैठ के हाउ डू यू लुक एट द थिंग्स? सो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, जो आपने बोला लेवरेज का, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हमें डर चीज़ों का बहुत ज़्यादा है। असल में चीज़ें इतनी बुरी होती नहीं हैं। तो जो लेवरेज पाकिस्तान में बड़े सस्पिशन से उस चीज़ को देखा जाता है, उसको डर के लिहाज से देखा जाता है। लेट मी पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव। यूके में और यूरोप में इट्स वेरी कॉमन ऑन द मार्जिन फॉर टू गेट लेवरेज ऑफ 100 टाइम्स 200 टाइम्स और अभी रूल्स आए हैं जिसके बाद यूरोप ने लेवरेज को कैप किया एट 20 टाइम्स, which is still, way higher than Pakistan. In Pakistan, you cannot get leverage of more than 3 or 4 times. और वो भी बड़ा restricted है. So I think generally पाकिस्तान में fear ज़्यादा रहा है, मगर margin financing and leverage is critical for the development of the market. So that's the point number 1. The second point is that आपने बोला कि पाकिस्तान में volatility ज़्यादा होती है। असल में पाकिस्तान में volatility इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप US की मार्केट देखें, UK की मार्केट देखें, इफ़ यू लुक एट स्टॉक्स लाइक टेक सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो 20% 10% एक दिन में मूव कर जाते हैं, तो कोई मसला नहीं होता। अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट देखें ओवर द लास्ट 10 years 20 years द मार्केट हैज़ बीन स्टेडली गोइंग अप और वॉलेटिलिटी हमारी
काफ़ी कम है। हमारे बैंड्स है जिसके 5% मूवमेंट के बाद तो वो स्टॉक ट्रेड ही नहीं हो सकता उसके बाद। तो आई थिंक we are more concerned, the issues are not that big, मगर it's critical to grow the retail investor base, और retail investor base को grow करने के लिए दो चीज़ें ज़रूरत है। सबसे पहले ट्रस्ट और दूसरी मतलब एक्सेस। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, इन्वेस्टर एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, एंड सेकेंडली एक्सेस इन्वेस्टर्स के लिए आसान बनाना ज़रूरी है कि हाउ फॉर देम टू ओपन एन अकाउंट शुड बी ईजी, इट शुड बी डिजिटल। इन यूके आई कैन ओपन एन अकाउंट विद अ ब्रोकरेज इन लेस देन 5 minutes सिटिंग ऑन माय होम। इन पाकिस्तान आई कैन नॉट डू दैट। फैंटास्टिक। देखिए बात ये है कि जो बुनियादी चीज़ आपने रेस की, दैट इज़ द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, and we have seen that since 1997, 2001, 2005, 2006, 2008, and now in 2020, every time we only hear one thing कि investor का confidence जो है वो main issue है। You tell me a single market on the face of this earth कि जहाँ पे regulator leverage को manage करता हो। अब we welcome ये जो PCM की reforms आई हैं, 5 दफ़ा तो आके वापस हो चुकी हैं, होपफुली कि प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स आ जाएं। कहीं पर भी दुनिया में जो लिवरेज है, लिवरेज टेकर है, दिस इज़ अ बायलैटरल इशू, इसका बर्डन क्लियरिंग हाउस के ऊपर नहीं होता। पूरे एक्सचेंज और क्लियरिंग हाउस को आप एट रिस्क नहीं रखते। आई एम नॉट अगेंस्ट डिलीवरेबल फ्यूचर्स, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि बिकॉज ऑफ दिस आपके पास होता यह है कि पूरी की पूरी अब जितनी भी आप बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की और वॉलेटिलिटी की, इन सब बाज़ारों में एग्ज़िट मिल जाता है। 2008 में RBS जो है उसको 54% एक दिन में डाउन होकर रिकॉर्ड टर्नओवर किया, और सेम डे RBS को NYSE में एग्ज़िट मिल गया। वहाँ का इन्वेस्टर वाज एबल टू गेट आउट ऑफ द मार्केट। सो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ वी आर नॉट वन साइडेड। हम 7.5% पे भी जाके रुक गए हैं। हम डरते हैं कि क्या होगा। यानी अगर हम सिर्फ स्पेक्यूलेटर्स पर ही और चंद लोगों पर ही मार्केट छोड़ दें और रूल्स वैसे कर दें जैसे दुनिया के, तब भी बेहतर हो जाए। हमने इसको आधा तीतर और आधा बटेर किया हुआ है। डू यू एग्री विद दिस कि रिफॉर्म्स को मीनिंगफुली करना होगा? जी एब्सोल्युटली, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान में वी हैव गॉन overboard with regulation, yes. And generally there's a very high fear. There's a fear of almost everything. There's a fear. Fundamentally, any stock market in the world works on the principle that there are differences of opinion. Yes. कोई बेच रहा होता है तो कोई खरीद रहा होता है at any given time. So stock market की beauty ये है कि it's a place which allows for differences of opinion, and that's why speculation is a good thing. Yeah. मैंने जो देखा है कि पाकिस्तान में हमेशा इस बात की परेशानी रही है कि लोगों का लॉस ना हो। There's nothing natural about it. You cannot have a market where you want to guarantee that nobody loses. There's no such thing as that. That's a fixed income. So पाकिस्तान में डेट को प्रमोट किया जाता है, जो कि एक तरीके से अनइस्लामिक भी है, मगर एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है पाकिस्तान में कि लोन ग्रो करो, बैंकों से लोन लो, NSS पे पैसे दो, वो आगे जाके बैंकों को लोन देगी। और एक्विटी जो कि एक फेयर इंस्ट्रूमेंट है, उसको ना सही तरीके से समझा जाता है, ना ही सही तरीके से प्रमोट किया जाता है। आपने बिल्कुल सही एग्जांपल दी कि यूरोप में ज़्यादा, US में और दुनिया के हर मार्केट में पाकिस्तान से ज़्यादा बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए हुए हैं। और उन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद मैं आपको 2008 की एग्जांपल दे दूं, मैं आपको मार्च इस साल की एग्जांपल दे दूं, उसके बाद रेगुलेटर ने आके चीज़ों को बंद नहीं किया। उन्होंने आके चीज़ों को सपोर्ट किया है और ग्रो किया है। सिर्फ अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूं, वायर कार्ड जर्मनी की एग्जांपल है। 2-3 हफ्ते पहले $40 billion फ्रॉड, उनका one of the main listed company in Europe turned out to be a fraudulent company. German regulator ने उसके बाद चीज़ों को बंद नहीं किया। Fantastic, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो NSS रिलेटेड गवर्नमेंट ने रीसेंट सर्कुलर जारी किया है, इससे कितना इंटरेस्ट डेवलप होगा इन द एक्विटीज़ मार्केट? जी, आई थिंक इट्स अ मेजर स्टेप, इट्स अ ग्रेट स्टेप। आई थिंक हमें इस बात को लॉट देना चाहिए कि SECP ने और गवर्नमेंट ने और PSX में पिछले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा चेंजेस और रिफॉर्म्स आए हैं, एंड आई विल गिव क्रेडिट ऑल्सो टू द न्यू मैनेजमेंट ऑफ PSX. So NSS, blocking institutions from investing in NSS is a major step, because NSS, in my view, is the cause of the biggest distortion in Pakistani capital markets.
जब आपको एक रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है एट अ प्रीमियम रेट टू बैंक्स, देन योर यील्ड कर्व इज इन्वर्टेड। बेसिक फाइनेंस का कॉन्सेप्ट है कि लो रिस्क लो रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न। पाकिस्तान में वो एक इतनी बड़ी डिस्टॉर्शन है कि स्टेट जो है वो आपको हायर रिटर्न दे रहा है। तो जब इस तरह का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा तो फिर तो कैपिटल मार्केट्स, किसी या भी तरीके की कैपिटल मार्केट्स डेवलप ही नहीं हो सकती। So बिल्कुल it's very critical to solve that problem. I'm glad that Pakistan has solved that problem and is taking the steps to solve this problem. And I think it will go a big way. I think around 5 to 7% of the overall fund in NSS came from institutions. So that money ज़बरदस्त can come to the capital markets. ज़बरदस्त। अच्छा, आखिर में ज़रा मुझे ये बताइएगा कि इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड-19 आपको क्या लगता है कि इक्विटीज़ मार्केट पाकिस्तान की उसमें इंटरेस्ट लैकलस्टर रहेगा? बहुत से लोग कहते हैं कि ये जून 2021 तक वैक्सीन नहीं आएगी और मार्केट में इंटरेस्ट इसी तरह का रहेगा। इफ़ वी लुक एट आवर मार्केट, 22% वी आर बैंक, जिसमें स्टेट बैंक ने कहा हुआ है कि डिविडेंड नहीं दो। सो वो अगर बैंक परफॉर्म भी करते हैं तो बंदा इन्वेस्ट करे तो वो उसमें रिटर्न इंडेक्स कहाँ से क्या दिखा देगा। ऑयल एंड गैस इज़ 12%। ऑयल एंड गैस में सर्कुलर डेट के इश्यूज़ हैं। सो इन दोनों चीज़ों के ऊपर ज़रा रोशनी डालिएगा कि व्हाट आर योर सजेशंस टू द रेगुलेटर कि वो इन चीज़ों को एड्रेस करें। जी, दुनिया भर में इस वक्त स्टॉक मार्केट जो हैं वो रैली कर रही हैं, और रैली इसलिए कर रही है क्योंकि सेंट्रल बैंक ने दुनिया भर में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स है यूएस में, यूरोप में, और पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट्स कट हुए हैं। तो दुनिया भर में तो एक लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, दूसरा रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन मैसिवली इंक्रीज कर गई है। तो अगर आप कंपनीज देखें, रॉबिनहुड इन द यूएस या ई ट्रेड या फ्लैटेक्स इन जर्मनी, प्लस 500 इन यूके, ये सारी कंपनीज जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, इनका बिजनेस इस वक्त मैसिवली ग्रो कर रहा है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स अब वो डेट से निकल कर एक्विटी में जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपने, जिस तरह हमने डिस्कस किया, कि अभी तक वो नहीं हो सका, और उसकी वजूहत ये है कि अभी तक रिटेल इन्वेस्टर डिजिटल ऑनबोर्डिंग नहीं कर सकता। रिटेल इन्वेस्टर के पास अभी तक इन्वेस्टर एजुकेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, और जिस तरह आपने शुरू में हाईलाइट किया कि लेवरेज जो है उसको इस वक्त अवेलेबल नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पाकिस्तान में रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन नहीं हुई। मगर ये जो स्टेप्स हमने डिस्कस किए, जैसा एनएसएस का प्रॉब्लम सॉल्व करना, और आई नो कि पीएसएक्स इज वर्किंग ऑन अलाउइंग डिजिटल ऑनबोर्डिंग, दीज काइंड ऑफ मेजर्स कैन ब्रिंग इन दिस पूल ऑफ लिक्विडिटी व्हिच इज सिटिंग आइडल। इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक सेक्टर्स, जिससे आपने बात की कि बैंक्स में इशूज़ हैं और ऑयल एंड गैस के इशूज़ है, those are real, but Pakistan, the great thing about Pakistan is that actually it's a very well diversified market. There are 600 or 500 odd companies which are listed, and they are from various sectors. So I think अगर इसमें interest नहीं होगा तो there are other sectors, cyclicals, tech, जिसमें people will want to invest as long as the distortion in the financial system can be addressed.